से मतलब सर क्या है, इसमें क्या है कि 7 वीडियो तक मतलब क्या हमने कर दिया, ठीक है। फिर क्या है आज जैसे क्या है 8 वीडियो मतलब क्या हम बनाने जा रहे हैं, ठीक ना। प्लस में क्या है कि 5.2 का समानांतर श्रेणी में 5.2 का जैसे क्या है पहला का रोमन अंक आपका क्वेश्चन था 1 से लेके क्या तक 5 तक हमने क्या है कर दिया था। लेकिन आज क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है 2 से क्या है मतलब क्या चलना है, ठीक ना। जो वीडियो आपका 8 में आपका मतलब हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना। आप गौर से क्या कम से कम देखिएगा इसको। चलो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन 2 समझिएगा। दिया है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और उसका क्या है औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब से क्या है सही मतलब आप उत्तर बताइए कि इसमें से कौन होगा। तो इसका ऑप्शन वाला है, देखिए यहाँ पहले रोमन अंक 1 में सर क्या दिया है कि एपी दिया क्या है 10 7 4 दिया ना, 10 7 कितना दिया है 4 डॉट 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 फिर दिया क्या है का 30वां पद है। तो 30वां पद इसमें क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए में सर आपका दिया है क्या दिया है 97, बी में सर आपका ऑप्शन दिया है 77, क्या दिया है 77, सी में सर आपका ऑप्शन दिया है -77 और डी में सर आपका ऑप्शन दिया है -87। इसमें बोल रहा है कि इसका कौन होगा, ध्यान से दीजिए। यानी कि आपका ये एपी में दे दिया है, अब बोल रहा है कि 30वां पद कौन होगा। यानी ए में आपका ऑप्शन कितना है 97 और बी में सर क्या है 77 और सी में सर क्या है -77 है और डी में जैसे मतलब क्या है -87। तो कौन इसमें ऑप्शन होगा। यहाँ देखिए हल करने के बाद इसको हम चलते हैं। इसे लिखेगा हल, लिखिए कि प्रथम पद ए बराबर सर कितना हो जाएगा, गौर से देखिए तो 10 और डी बराबर कितना हो जाएगा, तो पहले निकाल लीजिए कि दूसरा पद में से पिछला पद क्या है घटता है, यानी पहला पद, तो 7 में से 10 घटेगा, 7 में से 10 घटेगा, तो 10 में से यानी 7 घटेगा। अब यहाँ अरे इसे अगला पद माइनस पिछला पद, तो 7 में से ना 10 सर घट रहा है, कहना है कि माइनस में अभी क्या है प्लस में, तो 10 में से सर अब क्या 7 घटेगा तो कितना बचेगा -3 माइनस में होगा। और ये आपका सर क्या है 30वां पद यानी कि n है, ये क्या है n बराबर सर क्या है 30 है, यानी पदों की संख्या यहाँ से लेके हाँ मतलब 30वां पद है। पूरा क्या कि पद की संख्या सर इसमें के गो है 30 गो, तो 1 2 3 4 ऐसे करीब करीब के गो है 30 गो। तो बोला कि 30वां पद पर बबुआ ए आंसर होगा कि बी आंसर होगा कि सी होगा कि डी होगा, वही हमको निकालना है। देखिए 30वां पद का आपका डायरेक्ट सर फॉर्मूला आपको हम बताए थे निकालने के लिए, एपी में बताया थे कि नहीं। तो क्या होता है ऐसे फार्मूला से भी सर आएगा, लेकिन उनका छोड़िए ना। तो 30वां पद का आपका फार्मूला क्या होता है T30, कितना होगा T30, टी मतलब 30वां पद बराबर आपका फार्मूला था a + 29d। अब देखिए इस हम नियम लागू कब करते हैं कि जब हमको a और d मालूम रहे, तब बताया देंगे नहीं कि जब a और d हमको जब मालूम रहे तो हमको 30वां पद 20वां पद 17वां पद चाहे जीवा पद भी मतलब बोले निकालने के लिए इसको आसानी से क्या है इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं। कोई डाउट है, यानी कहेंगे कि 30वां पद बराबर a बराबर कितना है जी 10 + 29 और d बराबर कितना आया है -3 आया है। अब देखिए 30वां पद बराबर तो 10 प्लस देखिए माइनस से गुना का प्लस में तो माइनस रहेगा चिन्ह और 29 दिया तो नतिया 27 की 7 और द्वितीय 6 6 2 8 होगा। तो 30वां पद बराबर 87 में से 10 घटेगा 7 कितना बचेगा 77, कितना बचेगा 70। यानी कि देखिए तो यहाँ ऑप्शन में कहीं मिल रहा है बोला कौन मिल रहा है सी। देखिए यहाँ सर आपका सी सर क्या होगा कि 30वां पद पर आपका सर क्या है -70 संख्या आपका हो जाएगा। तो लिखिएगा कि अतः आपका ऑप्शन सर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा यह आपका आंसर होगा। देखिए उसी प्रकार से क्या दिया है क्वेश्चन 2 का मतलब क्या दूसरा समझिएगा पहले गौर से ध्यान से देखिए। इधर पहले दिया है कि एपी क्या दिया है एपी दिया है पद की संख्या दिया है क्या -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 दिया है और फिर क्या दिया डॉट 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 डॉट
का 11वां पद है। अब 11वां पद इसमें कौन होगा? तो ध्यान से देखिएगा, इसका भी ऑप्शन दे दिया है। क्या दिया है? ए बराबर जी, ए बराबर आपका दिया 28, ए बराबर का दिया है 28, और बी बराबर का दिया है 22, बी बराबर 22, सी बराबर का दिया है जी -38, और डी बराबर सर क्या दिया है जी -48.1/2 दिया है। ये ना सर दिया है। तो इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या तो डी होगा। अब तो भाई तो हल करला के बाद आपको सर था पता सर चलेगा, समझ आया? लिखेंगे हल, लिखेगा कि एपी का प्रथम पद सर क्या हो जाएगा? प्रथम पद। देखिए ए बराबर सर आपका कितना होगा जी -3। अब देखिए डी हमको निकालना है, डी का मतलब सार्वंतर। गौर से देखिएगा कि दूसरा पद में से क्या पहला पद को हम घटाते हैं, तो -1/2 में से, अब माइनस आपका सर फार्मूला में होता है, तो ये माइनस और ये माइनस सर मिल के सर आपका सर क्या हो जाएगा? प्लस आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 3। अब कुछ नहीं, इसको बटा में कितना है 1 छिपा हुआ है। अब यहाँ देखिए गौर से डी 1 2 1 के सर एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 से गुना होगा 1 में तो क्या होगा -1, और 2 से गुना होगा 3 में तो द्वितीय आई 6, कितना होगा? तो डी बराबर सर आपका सर कितना होगा? 6 में से घटेगा तो 5/2 यानी हमको डी का मान मिल गया 5/2। तो अब हमको बोल रहा है क्या कि 11वां पद निकालिए, तो बस इसको आसानी से निकाल लेंगे। अब ये जस्ट आपको हम बोले कि जब ए और डी का मालूम हमको जब हो जाता है, ए और डी क्या है हमको मालूम हो जाता है, तब 11वां पद बोले या 5वां पद बोले या 13वां पद बोले, तब इसको आसानी से हम निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे कि 11वां पद यानी कि टी 11वां पद बराबर सर क्या होगा? a + 10d, ठीक ना? a + 10d मतलब हो रहा है कि 11वां पद पर जो संख्या होगा वो कौन होगा? 28 होगा कि 22 होगा कि -38 होगा कि -48.1/2 होगा? कौन होगा? तो देखिए इसको 11वां पद बराबर ए बराबर, गौर से देखिए सर कितना दिया है, देखिए आपको माने है, देखिए ए बराबर -3, तो एक जगह पर माइनस, इसको हम 3 पुट कर देंगे, प्लस 10, और डी बराबर यहाँ गौर से देखिए अभी हम निकाले हैं 5/2, इसको लिख देंगे 5/2। देखिए काटेंगे 2 × 5 = 10 कट गया, यानी कि टी 11 मतलब 11वां पद बराबर -3, 5 देखिए 5 से गुना होगा 5 में तो 25 होगा। अब यहाँ देखिएगा टी 11, 25 में से सर 3 सर घटेगा सर, तो कितना बचेगा 22, यानी साबित कर दिया कि 11वां पद पर जो संख्या होगा से कितना होगा 22। अब ये ऑप्शन में सर गौर से ढूंढिएगा कि कहीं है, ए में तो नहीं है, बी में है, 22 मिल रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं? यहाँ इसको लास्ट में लिखिए कि अतः, ठीक ना, आपका बी जो से मतलब सर क्या हुआ? आंसर ही आपका हो गया, यानी कि 11वां पद पर बी आपका आंसर है, ठीक ना? 22 मतलब आपका होगा, ठीक ना? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखिए आपका मतलब दूसरा का क्वेश्चन रोमन अंक 1 2 तक हो चुका है, ठीक ना? अब आते हैं हम क्या है क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक ना? ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है 3 से, समझिएगा पहले गौर से। क्वेश्चन 3 में पहले क्वेश्चन पहले क्या बोला है इसमें हम पढ़ दे रहे हैं आपको। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के, जिसको बॉक्स बोलिए, खानों मतलब बॉक्स के पदों को सर क्या है ज्ञात करना। इसमें खाली स्थान कुछ दे दिया है, बॉक्स नुमा दे दिया बना के, और उसको बोल रहा है कि उसमें संख्या कितना होगा, क्या होगा, उसमें उनको क्या है भरना है। कैसे? अब यहाँ देखिए इसमें दिया है क्या कि पहला दिया इसमें है कि 2, फिर क्या दिया है बॉक्स नुमा से दे दिया बना के, और फिर क्या दिया है 26। तो बोल रहा है कि बीच में सर आपका संख्या क्या होगा, बॉक्स में इसमें मतलब कितना भराएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे कि इस सर क्या है, एक एपी में तो फिक्स है कि एपी में है, क्या बोला है कि एपी में ये वाला आपका जो दिया गया है ना ये एक एपी में है, किस में है एपी में है। लिखेंगे कि प्रथम पद
क्या लिखेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद ए होगा, तो ए बराबर सर कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ गौर से देखिए कि हमको बीच वाला सर संख्या कोई मालूम है, नहीं है सर। इसको हम क्या मान लेते हैं, x। क्या इसको मान लेते हैं, x। और जो x के जो हमको मानेगा वो बॉक्स की संख्या के हमको मालूम हो जाएगा सर। तो यहाँ लिखिएगा, देखिए अब हमको निकालना क्या है, d यानी सार्वंतर। क्या निकालना है, तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे कि अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, दूसरा पद में से पिछला पद को घटाते हैं। तो देखिए दूसरा पद सर आपका क्या है, x। कुछ नहीं था तो हम क्या मान लिए हैं, x। और आपका सर पहला पद क्या है, -2। छोड़ दीजिए सर, अब घटेगा नहीं, असमान जात का यहाँ पास सर पद है तो नहीं घटेगा, तो वैसे आपका रह जाएगा। अब देखिए पदों की संख्या के गो है, गौर से देखिए तो 1 गो 2 गो 3 गो है, यानी कि n बराबर सर कितना हो जाएगा, 3। n बराबर 3। इसको देखिए शॉर्ट में निकाल देते हैं, पद की संख्या 3 गो है, ये है, ये बोल रहा है ना, यानी कि तीसरा पद पर कितना संख्या है, गौर से देखिए तो 26, यानी कि पदों की संख्या 3, यानी कि तीसरा पद पर पदों की संख्या कितना है बबुआ, 26 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए प्रश्न से एकदम शॉर्ट में निकालिए सर, उतना काहे उतना फार्मूला लिखने जाइएगा। यहाँ लिखेगा कि तीसरा पद बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, a प्लस, ठीक ना, क्या लिखेगा 2d होगा, a प्लस 2d। कोई यहाँ तक कोई डाउट है, बोलिए। अरे कोई दिख तो है जी ना जी। देखिए तो तीसरा है ना, तो तीसरा पद देखिए अभी हम क्या बोले कि पदों की संख्या 3 है, यानी कि तीसरा पद बराबर आपका कितना संख्या दिया है, 26। यहाँ 26 क्या, इसको बैठा दीजिए, n है, a बराबर कितना है 2 प्लस 2 इंटू d कितना है x माइनस 2। यहाँ तक कोई डाउट है, बोलिए। चलिए अब सर इसको लाएंगे इस साइड हम, तो 26 इसको लाएंगे इस साइड, तो प्लस में है सर तो क्या में होगा, माइनस में। और देखिए 2 न है तो 2 से क्या दोनों में गुना होगा, तो कितना होगा 2x और दुगुना के -4। 26 में से सर 2 घटेगा सर, तो कितना बचेगा, यानी कि 24 बचेगा, बराबर। देखिए इसको भी लाइए इस साइड, तो माइनस में था, इसको लाएंगे इस साइड, तो प्लस में आपका हो जाएगा कितना 4। 26 में से 2 घटा तो 24 बच गया, बराबर की साइड था माइनस में 4, बराबर की साइड लाए तो प्लस में हो गया 4, और बराबर में आपका है कितना 2x। ठीक है, 24 और 4 सर आपस में जुटेगा क्योंकि सर प्लस में है, तो कितना होगा 28, और बराबर में सर कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ गौर से देखिए कि 2x है और बराबर को साइड इसको क्या फेंक रहे हैं, यानी कि हेरा फेरी बदल रहे हैं, तो x का मान चापेंगे तो कितना होगा 28/2, यानी कि 14 दूना सर कितना होता है 28, यानी x बराबर सर हमको कितना मिल गया 14, यानी कि इस बॉक्स में जो संख्या भराएगा वो कितना भराएगा 14। तो यहाँ लिखिएगा कि अतः, क्या लिखिएगा, अतः x बराबर 14, यानी कि x बराबर हम कहाँ माने भराएगा, बॉक्स में भराएगा। समझ में आ गया ना, तो यह आपका सर क्या हो गया, आंसर हुआ। देखिए उसी प्रकार से क्या है, तीसरा का क्वेश्चन क्या दिया है 2 दिया है, समझिए पहले गौर से ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या दिया है कि इसमें देखिए बीच में सर मतलब क्या है, बॉक्स दिया था, मतलब बीच वाला संख्या को उड़ा दिया था, और अबरी का है ना कि सूर्य वाला संख्या उड़ा दिया है, ठीक ना। या देखिए इसको लिखेंगे कितना, एक बॉक्स ऐसे दिया है, फिर कॉमा दिया है कितना 13, फिर इसमें दिया है बॉक्स, और फिर क्या दिया है 3। आंसर है ना, मिलाते आप लोग जाइएगा, ठीक ना। गौर से देखिए a बराबर सर मतलब क्या है, कुछ भी है, अरे जिसको पहला पद जो आता है पहला पद, तो पहला पद को सर क्या मानते हैं a, और दूसरा पद तो आपका दिया है, तीसरा पद भी उड़ा दिया है, चौथा पद भी दिया है कि नहीं जी, कोई डाउट है, नहीं सर जी। तो देखिए इसको ऐसे लिखेगा, हल लिखेगा ना कि प्रथम पद यानी कि a बराबर हमको कुछ है नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं x, क्या मान लेंगे x मान लेंगे। कोई डाउट यहाँ तक है, पहले बोलिए। यहाँ तो कुछ डाउट भी है, नहीं है सर, इसको हम क्या मान लिए हैं x मान लिए हैं, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि अब हमको d निकालना है, क्या निकालना है d के मतलब सारवंतर। तो हम क्या करते हैं कि अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, यानी कि 13 में से सर अगर x घटेगा तो कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे कि 13 माइनस x हो जाएगा सर, और तो सर इसका हल नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसमें गौर से देखिए कि n
यानी कि पदों की संख्या के गो है, गौर से देखिए 1 2 3 4, यानी कि n बराबर 4 हो जाएगा। यानी कहना में हो गया क्या कि पद की संख्या 4 है, तो चौथा पद पर हमको संख्या कितना दिया है, 3। चौथा पद पर संख्या कितना है, 3। अच्छा इसको ऐसे ना लिखिए, अब इसको थोड़ा ऐसे बना के तो नहीं लिखे, डिजाइन चेंज करके, कैसे ऐसे करके लिख रहे हैं, सॉरी ऐसे T4 यानी चौथा पद बराबर कितना, 3। कोई डाउट है? देखिए थोड़ा मैथ है ना, इसको चेंज करके अपना अपना बनाइएगा, अपना नियम रूल से, थोड़ा अच्छा लगेगा, समझे? अब किताबी भाषा शर्ट के लेके मत चलिए, किताबी शर्ट के लेके चलिएगा सर तो सटा लेगा ही, इसलिए अपना भी कुछ दिमाग क्या है लगाइए और लड़ाइए सर, समझ में है ना? अब यहाँ गौर से देखिएगा कि चौथा पद पर संख्या हमको कितना है, 3। हमको आंसर समझना मतलब है जी, ठीक है कि आंसर हमको इससे आ जा रहा है, और ऐसे तो बात नहीं कि सर समझ में आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है जी, देखा तो ठीक है जी। अब देखा तो चौथा पद का फॉर्मूला क्या आता है बताइए आप, चौथा पद का फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस, और आपको तो बताते हैं कि यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 3, यहाँ 9 रहेगा तो यहाँ 8, यहाँ 22 तो यहाँ 21, बस। डी जो से एक क्या है, कम रहता है, बाकी ए जो से मतलब जैसे है वैसे ही आपका रहेगा। कोई डाउट है? देखिए चौथा पद बराबर सर कितना दिया है, 3। इसको यहाँ पास कितना पुट कर देंगे, 3। ए न है, ए बराबर कितना दिया है, गौर से देखिए तो कुछ भी नहीं है, x है, इसको x क्या है पुट कर देंगे प्लस 3 इंटू डी है ना, तो गौर से देखिए कि डी बराबर सर कितना दिया है, 13 माइनस एक्स, क्या दिया है 13 माइनस एक्स। यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं सर जी। अब यहाँ 3 बराबर x प्लस 3 से सर क्या है दोनों में गुना होगा, तो 13 तिया 39, और माइनस 3 से गुना होगा x में, तो कितना होगा 3x। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि 3 बराबर, देखिए 3x में से x घटेगा नहीं 1x घटेगा, तो 3x में से 1x घटेगा तो माइनस बचेगा 2x, और प्लस में सर आपका सर कितना हो जाएगा 39। अब यहाँ गौर से देखिए कि 3 इसको लाएंगे 39 इस साइड ना है, तो प्लस में बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में आपका हो जाएगा सर कितना, सॉरी 39 हो जाएगा, कितना होगा 39, और बराबर में माइनस 2x होगा। अब देखो 39 में सर 3 घटेगा तो माइनस कितना सर बचेगा 36, और बराबर में माइनस 2x होगा। अब यह गौर से देखिएगा सर कि माइनस 2x बराबर माइनस 36, हेरा फेरी कर दिए, पलटा पलटी, x का मान चाप लीजिए ना, माइनस 36 और माइनस 2 सर क्या चल जाएगा बट्टा में चल जाएगा, ये माइनस क्या होगा कट्टी, और कितना 18 दूना 36, यानी x बराबर हमको कितना मिल गया 18। तो x हम किसको माने थे जी, x हम माने थे किसको, गौर से देखिए यहाँ ये ना, तो x बराबर हम किसको माने थे, प्रथम पद को माने थे ना। लेकिन कहिए क्या सर जी x के मान तो आ गया प्रथम पद को लिए 18 आ गया, लेकिन तीसरा पद कैसे निकालिएगा, तो अजी जैसे निकाली चौथा पद के, चौथा पद से निकालिए हम a के मान, ठीक ना, वैसे निकाल लेंगे सर किसका, तीसरा पद का। अब इसको कैसे निकालेंगे तो यहाँ गौर से देखिए, यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, यहाँ लिखेगा कि तीसरा पद हमको निकालना है, तो आपको हम थ्योरी में भी क्या है बताया है, पार्ट 1 वीडियो में, सॉरी पार्ट 2 वीडियो में सर क्या है बताया है कि तीसरा पद का सर निकालने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d, ठीक होगा। क्या लिखेंगे कि t3, तीसरा पद वाला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस तोड़ दे, समझ आया? हाँ देखिए a बराबर सर कितना है, a बराबर गौर से देखिए, अब तो 18 हो गया जी, a हमको मिल गया है ये, और d हमारा मालूम था। अच्छा ये काम कीजिए ना, पहले देखिए थोड़ा गौर से, पहले d के मान से अच्छा से निकाल लीजिए, ठीक ना, अच्छा से, इसके बाद फिर इसमें बैठाइएगा, आसानी से आ जाएगा। देखा है, ध्यान रखो, पहले d के पहले मान इसको दम पहले दम किले दम कर लीजिए दम फ्रेश से। देखिए d ये ना है, तो d बराबर क्या 13 माइनस x, देखिए तो 13 अब माइनस x ना है, x बराबर कितना बढ़ाएंगे 18, तो 18 में से सर घटेगा 13, तो कितना बचेगा जी माइनस 5 बचेगा। अब यहाँ देखिए d बराबर सर कितना जाएगा -5 हो जाएगा, डाउट यहाँ तक है। अब देखिए a के हमको सर मालूम हो गया है ये, और d मालूम हो गया है ये,
तो जहाँ ए और डी मालूम रहता है ना, तो हमको क्या है, आप तीसरा पद, चौथा पद, कुछ भी रहे पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप थोड़ा ऐसे बनाकर लिखिएगा कि a बराबर x बराबर क्या लिखेंगे 18, माने x बराबर मतलब सॉरी ये देखिए बार बार हम गुड़िया ऐसे का अच्छा जा रहा है यहाँ तक भाई। x बराबर मतलब यहाँ के 18, इसको a भी मानते हैं, a मतलब क्या प्रथम पद। तो तीसरा पद इसको निकालिए आसानी से, इधर देखिए। तो तीसरा पद बराबर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 2d। तो तीसरा पद बराबर a बराबर कितना है जी 18 और प्लस में 2 इंटू डी बराबर कितना है, देखिए -5, तो माइनस इसको 5 पुट कर देंगे, t3 18 होगा, प्लस से गुना का माइनस में तो माइनस, 5 दूना के 10, t3 10 में 18 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 8। यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः, देखिए पहला आपका यहाँ गौर से देखिए, ठीक है। तो पहला पद यानी x बराबर हमको कितना मिल गया 18, इसको घेर दे ऐसे करके यहीं पास। और देखिए तीसरा पद न है तो कितना मिल गया है 8 मिल गया है। ये आपका सर क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक ना। आप लोग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा तक हुआ, दूसरा तक तो देखिएगा, पहला दूसरा हो गया, तीसरा से बना रहे हैं आप। देखिए तीसरा का सर इसमें क्या दिया है, तीसरा समझिएगा पहले गौर से। दिया इसमें क्या है 5, फिर बॉक्स दिया है, फिर क्या दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर क्या दिया है 9.1/2 दिया है। और इसका बोल रहा निकालने के लिए आपका इसमें क्या भराएगा, तो इसको पहले कुछ नहीं तो मानेंगे किसी की मानेंगे x मान लेते हैं, पहला मैंने इसको मान लेते हैं, पहला बॉक्स वाला को x मान लीजिए। अब यहाँ देखिए लिखेंगे हल, लिखेंगे कि प्रथम पद a बराबर सर कितना हो जाएगा जी 5 और d बराबर सर कितना हो जाएगा, देखिए d बराबर, तो d कैसे निकालेंगे कि दूसरा पद माइनस पहला पद होगा। ये क्या होगा कि x में से 5 क्या है घटेगा, x में से 5 क्या है घट जाएगा सर, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखिए पदों की संख्या क्या गो 4 गो ना जी, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो चौथा पद पर कितना संख्या 9.1/2 संख्या। तो शॉर्टे में हम लिख दे रहे हैं कैसे जी, ऐसे लिख रहे हैं कि चौथा पद बराबर t4 बराबर 9 दूना 18, 19/2। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, छोड़ दीजिए, आसानी से आइए। तो अभी हमको क्या है चौथा पद हमको इस तरह चलना है ना। चौथा पद बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए अब, t4 बराबर होगा a प्लस 3d होगा। देखिए आप सूत्र से भी बना सकते हैं कि n बराबर मानिए हूँ फिर कितना 4 मानिएगा ना जी, ठीक ना। अब वैसे करके भी क्या है फॉर्मूला आपका nवा पद बराबर फॉर्मूला क्या था a प्लस n-1 इंटू डी, उस पर भी सभी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक अपना तरीका से लेके चल रहे हैं, समझ में आया ना। ध्यान दीजिएगा a प्लस ओ ठीक तो था ये वाला। ध्यान दीजिए चौथा पद बराबर से कितना दिया है 19/2। a बराबर कितना दिया है 5 प्लस 3 d है ना, d बराबर क्या दिया है x माइनस 5। अब देखिए 19/2 बराबर है, छोड़ दीजिए सर 5 प्लस 3 से गुना सर दोनों में सर कीजिए तो कितना होगा 3x माइनस 3 5 15 19/2। अब यहाँ गौर से देखिए 15 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा -10 और क्या बचेगा प्लस में 3x। बस क्या को मार दिया दी हैं, कोई पटका कोई ऐसे हाँ ऐसे कर देंगे, कोई पटका गया। देखिए इसको लाएंगे साइड -2 माइनस 19/2 हो जाएगा। इसको लेंगे इस साइड लाएंगे तो प्लस में होगा कितना 10 और ये हो जाएगा 3x।
अच्छा कुछ भी तो नीचे इसका 1 है, भीम के जोड़ निकालेंगे सर। एक 2 1 की एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 से गुना होगा 19 में तक कितना होगा, और 2 से गुना 10 में तक कितना हो जाएगा 20 होगा, और बराबर में 3x। अब यह गौर से देखिए कि कितना हो जाएगा 9 39 यानी 2 3 बाई 2 बराबर में 3x। फिर देखिएगा कि 3x बराबर 39 बाई 2, फेरा फेरी x बराबर 39 बाई 2। अब देखिए 3 है ना, खसका दो करा नीचे, 3 बटा में होता ही 13 तिया 39, x बराबर 13 बटा 2, यानी साबित कर दिया कि दूसरा पद हमको जो संख्या मिल गया से कितना मिल गया 13 बटा 2। चूंकि एक सर इसी को ना मानते थे, तो दूसरा पद हमको सर मिल गया 13 बटा 2 मिल गया। अब निकालना क्या है चौथा पद। तो पहले सर इसका x का मान तो हमको हो गया है ये, तो पहले हमको d का मान पहले फ्रेश निकाल लीजिए, समझे, अभी फ्रेश ना है तो इसको फ्रेश कर दीजिए, क्लीन कीजिए। तो देखा तो d बराबर सर इसको निकालिए, x बराबर कितना है गौर से देखिए 13 बटा 2 और माइनस में 5, इसका भी भीम के घटाव निकाल दीजिए। देखिए 1 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 से गुना 13 में से तक कितना हो जाएगा 13, और 2 से गुना 5 में तो 5 दूना के 10, डी बराबर 13 में से 10 घटेगा जी तो 3 बटा 2 बचेगा, यानी साबित हो गया कि हमको डी के मान 3 बटा 2 मिल गया, और ए के मान जैसे हमको कितना था पहले से 5। 3 बोल रहा है कि तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, क्योंकि दूसरा पद हमको मालूम हो गया है 13 बटा 2। अब तीसरा पद में केवल निकालना है, तो तीसरा पद के फार्मूला का हुआ है T3 बराबर a प्लस 2d होगा। अब यहाँ गौर से देखिए T3 बराबर a बराबर कितना दिया है 5 प्लस 2 इंटू डी, तो d बराबर से क्या दिया है 3/2, तो 2 से 2 मर गया, 5 प्लस 3, तो T3 बराबर 5 3 8। तो लिखिएगा कि अतः गौर से देखिएगा कि हमको दूसरा पद बराबर सर कितना संख्या हमको मिल गया है 13 बटा 2, 13 बटा 2 सर इसको बॉक्स में लिख रहे हैं यहाँ पास, और फिर तीसरा पद हमको कितना मिल गया 8, तो हमको 8 लिख दिया। ये आपका आंसर हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए समझिएगा, एक तीसरा तक हो चुका है, चौथा समझिएगा जी। ध्यान दीजिए, चौथा ना समझिएगा जी। देखिए दिया है कि -4 कॉमा, फिर दिया बॉक्स, फिर दिया बॉक्स, फिर बॉक्स दिया, फिर बॉक्स दिया, ठीक है, और ये 6 दिया है, कितना दिया है समझिए। तो बोल रहा है कि इसका निकालना है, इसका भी निकालना है पद। देखिए इसमें क्या है छिपा हुआ है ए, इधर देखा तो नहीं, इसमें क्या है छिपा हुआ है, इसमें कितना कितना सर भराएगा हमको मालूम नहीं है, इसी को हमको सर क्या करना है निकालना है। गौर से देखिए लिखेंगे कि ए बराबर कितना होगा -4 होगा, प्रथम पद यानी कि 4 हो जाएगा। अब ये बार बार इसको हम लिखेंगे नहीं कि मतलब कि प्रथम पद, आप समझ रहे हैं कि ए बराबर से कितना हो जाएगा 4। अब देखिए डी हमको निकालना है, सारवंतर निकालना है, तो मान लीजिए हमको सर ये मालूम नहीं थे, क्या इसको मान लेते हैं थोड़ा x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x। अब देखिए दूसरा पद में से सर क्या हम पहला पद को सर घटाते हैं तो हमको सर क्या मिलता है सारवंतर मिलता है, यानी कि डी मिलता है। तो लिखेंगे कि x माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर सर क्या आ जाएगा +4, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो माइनस आपका था पहले से, ये माइनस एगो पहले से आपका फार्मूला वाला सूत्र वाला, तो मिलके सर क्या हो गया +4, यानी कि आपका डी बराबर सर क्या मिल गया x +4। और शॉर्ट में अभी जस्ट आपको हम बोले है ये, ठीक ना, कि सर क्या इसको मानेंगे। देखिए पदों की संख्या क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी कि T6 छठा पद बराबर सर कितना है 6 है,
छठा पद बराबर 6 है सर। कोई डाउट यहाँ तक है? नहीं सर जी। अब यहाँ गौर से देखिए, तब आइए प्रश्न से। तो छठा पद के सर फॉर्मूला क्या होगा, लगाइए। तो छठा पद के फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 5d, a प्लस 5d, ठीक है। देखिए तो T6 बराबर a बराबर कितना दिया है? -4 प्लस 5 इंटू डी है ना, तो d बराबर क्या दिया है? x प्लस 4 दिया है। अब यहाँ गौर से देखिए, छठा पद है तो छठा पद बराबर सर क्या दिया है? 6। या गौर से देखिए, -4 प्लस ये 5 से दोनों में गुना होगा तो कितना होगा? 5x, और 5 से गुना होगा 4 में, तो 4 5 1 कितना हो जाएगा? 20 होगा। अब यहाँ गौर से देखिए आपकी 6 बराबर, देखिए 20 और 4 सर क्या है? घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। 20 में से 4 घटेगा सर, तो कितना बचेगा? 16 प्लस 5x, इसको लेंगे साइड तो 6, इसको लेंगे साइड तो माइनस में कितना? 16, अब बराबर में 5x। 16 में से 6 घटेगा सर, तो कितना बचेगा? -10 बराबर में 5x, तो 5x बराबर हो जाएगा -10। उल्टा पलटी कर दिए हैं, x चाप लेंगे तो कितना होगा? -10 बटा कितना जगह? 5 से भाग देंगे 10 में, तो 5 दूना के 10, यानी x बराबर माइनस हमको कितना मिल गया? 2। यानी कि गौर से देखिएगा कि पहला पद -4, तो दूसरा पद सर कितना हमको मिल गया? -2 मिल गया। क्योंकि x बराबर यहाँ गौर से देखिए कि माइनस हमको 2 है आया, तो दूसरे पद के लिए सर हम माने हैं x जी। तो जब हम दूसरा पद के लिए x माने हैं तो x बराबर हमको कितना आया है? -2 हमको आया है, यानी दूसरा पद हमको -2 हो गया आंसर। कोई डाउट है? लेकिन अब हमको निकालना तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद भी निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे कि उसको पहले हमको a और d का मालूम क्या है? कंफर्म होना चाहिए। तो a का तो मालूम हमको कंफर्म है कि -4 है, लेकिन d का मालूम हमको पूरा कंफर्म नहीं है क्योंकि x है ना, कोई संख्या में रहेगा तो अच्छा लगता, तो पहले इसको हम d के मालूम पहले कंफर्म कर लेते हैं कि कितना हमको होगा। तो लिखिएगा कि d बराबर, गौर से देखिएगा कि d सर कितना है, यहाँ गौर से देखिए कि x, तो x बराबर कितना है? गौर से देखिए x की जगह पुट कर देंगे कितना? -2, अब प्लस में सर कितना यह है? 4 है सर। कोई डाउट है? तो d बराबर 4 में से 2 घटेगा सर, तो कितना बचेगा जी? 2, यानी हमको d बराबर सर कितना मिल गया? 2। अब हमको कंफर्म हो गया है कि d बराबर 2 है और a बराबर सर कितना है? -4 है। तो अब हमको क्या है? तीसरा पद, दूसरा पद और क्या है? चौथा पद हमको निकलना। अरे मतलब तीसरा पद ही है, तीसरा पद और चौथा और पांचवा पद, ठीक ना, हमको निकालना आसान हो जाएगा। समझ में आया? अब कैसे निकालेंगे? अब इसको यहाँ देखिएगा, यहाँ तो दोनों के यहाँ पास लिख रहे हैं, ठीक ना, कि चूंकि a बराबर अच्छा से लिख रहे हैं फ्रेश से देखने के लिए 4 है और d बराबर सर कितना है? 2, ये ना है? अब यहाँ गौर से देखिए, तो तीसरा पद निकाला था ना, देखिए पहला दूसरा हमको मालूम हो चुका है, तीसरा निकालना है। तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d। तो तीसरा पद बराबर आपका फॉर्मूला होगा a बराबर कितना है बबुआ? -4 प्लस 2 और d बराबर 2 होगा। तो तीसरा पद बराबर होगा -4, देखिए प्लस है तो प्लस 2 दूना के सर कितना होगा? 4, ये प्लस माइनस बबुआ क्या होगा? कटेगा, तो आएगा सर क्या? 0। तो तीसरा पद बराबर आपका क्या हो गया? 0, यानी तीसरा पद पर हमको जो संख्या मिला सर क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब उसी प्रकार से हमको क्या निकालना है? चौथा पद की। तो चौथा पद बराबर आपका फॉर्मूला होगा T4 बराबर आपका होता है a प्लस 3d। कितना होगा? a प्लस 3d। अब यहाँ गौर से देखिए कि T4 बराबर आपका a बराबर बबुआ कितना होता है? -4 प्लस 3 इंटू d। तो d बराबर गौर से देखो कितना है? 2, ठीक ना। तो T4 बराबर -4 और प्लस से गुना होगा मतलब द्वितीय, प्लस देखिए यहाँ लिख दीजिए 6, द्वितीय 6। तो T4 बराबर 6 में से 4 घटेगा तो प्लस में 2 हमको आ गया, यानी चौथा पद बराबर हमको कितना मिल गया? 2 मिल गया। अब उसी प्रकार से पांचवा पद निकालना है ना, तो T5 बराबर a प्लस क्या लिखेंगे? 4d। यहाँ 5 रहती बबुआ, यहाँ कितना रहता है? 4, 1 कम रहता है। हम सब में बार बार सर बोल रहे हैं, आपका बोलते हैं कि नहीं? तो देखिए तो T5 a बराबर a कितना है? गौर से देखा -4 प्लस 4 d कितना है? 2
ठीक ना। तो T5 बराबर -4 प्लस प्लस 4 दूना के 8 होगा। तो यहाँ लिखिएगा कि T5 बराबर 8 में से 4 घटा तो 4 बच गया। यानी कि हमको इस यानी कि सबका मान क्या हमको मिल गया। अब क्या क्या मिला है इसको पहले यहाँ पास हम दर्शा दे अच्छा से लिख दे रहे हैं। गौर से देखिएगा कि x है तो x बराबर देखिए पहले हम इसको माने थे दूसरा पद को, तो x बराबर हमको कितना आया है -2। तो यहाँ पास लिख दें कि अतः दूसरा पद यानी कि हमको सर कितना है -2 इसमें भराएगा। इस बॉक्स में हम दूसरा पद से लिख रहे हैं, जो बॉक्स खाली था उसी बॉक्स को हम आंसर में लिख रहे हैं केवल। ऐसे तो हो सकता है कि आपका आंसर में सब दिया होगा तो हम ना कर सकते हैं, तो देखे नहीं है, लेकिन जो बॉक्स खाली है उसी में केवल हम भर दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा पद के लिए सर क्या है, गौर से देखिए जी बाबू, 0 है इसमें है तो 0। चौथा पद के लिए सर इसमें क्या है बॉक्स में है, चौथा पद के लिए देखिए यहाँ 2, और पांचवा पद के लिए सर क्या है पांचवा पद के लिए 4। यही आपका सर क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक ना। आप लोग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए तीसरा के चौथा तक हो चुका है, लास्ट एक बच रहा है तीसरा के पांचवा। ठीक ना। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बना है, इसको आप शुरू से लेकर अंत तक देखेगा तभी आपका सर क्या है ये सारा क्वेश्चन जो बताया गया है तभी आपका फायदामंद होगा, अन्यथा ऐसा फायदामंद होने वाला आपका नहीं है। समझ में आया ना। तो आप शुरू से लेकर अंतिम तक अगर देख लेते हैं तो आपका समझिए कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत सबसे मतलब क्या है महत्वपूर्ण है सर आपका। ठीक ना। चलिए देखिएगा आगे समझिएगा। 5 इसमें क्या दिया है बॉक्स, कॉमा फिर क्या दिया है और दिया है फिर क्या दिया है 3। ठीक ना। और फिर दिया है -22 का दिया है -22। गौर से पहले समझिएगा यहाँ देखिएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे हल। हमको अभी प्रथम पद ही उड़ा दिया है इसमें नहीं है सर, नहीं है तो सर इसको हम क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे x मानेंगे। तो a बराबर सर क्या लिखेंगे x मान ली, तो डाउट है। अब हमको d निकालना है, यानी कि d निकालने का मतलब क्या है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी लिखेंगे कि 38 में से क्या है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो पहला पद क्या है बबुआ x। यहाँ तो कोई डाउट है डाउट है जी ना। पदों की संख्या क्या है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है। तो पदों की संख्या 6, तो छठा पद पर कितना है बबुआ। अच्छा फार्मूला सबरी बना दें ऐसे बना दें, ऐसे मैंने समझ में है कि उसी मतलब भी। अच्छा ये को देख लीजिए ठीक है, चटा दे इसको, चटाने का मतलब चिखा दे रहा है और लोग निगेटिव मत थोड़ा सोचिए ठीक ना। ठीक है। तो n बराबर कितना ही बबुआ 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6। कोई डाउट है नहीं। और छठा पद पर सर कितना संख्या है आएगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपने दिखा दे रहा अच्छा से ठीक ना, तब समझ में आ जाएगा हाँ मतलब वही पास चल गई जहाँ पास आपको जाना था। जैसे फार्मूला में शॉर्ट में थोड़ा एक स्टेप में कटेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इनवा पद का फार्मूला सर क्या होगा बताइए थोड़ा सा है। Tn बराबर क्या होगा, अरे एन चाहे Tn कुछ भी सर बोलिए ना जी, तो होगा a प्लस n-1 इंटू डी, इतना होगा। अब देखिए t, तो Tn है ना जी, n बराबर कितना है जी 6। अब गौर से देखिए a बराबर कितना है जी x प्लस n बराबर कितना है 6 -1 इंटू डी बराबर कितना है 38 माइनस x। देखिए छठा पद, तो छठा पद बराबर सर कितना संख्या है देखिए 1 2 3 4 5 6, तो छठा पद पर -22। अब यही सर यहाँ से हम करते थे शॉर्ट में 2 स्टेप केवल काटते थे, समझ में आया। बराबर कितना होगा x प्लस 6 में से घटेगा तो 5 इंटू 38 माइनस x। देखिए छठा पद के फॉर्मूला गए a प्लस 5d अलई ठीक ना। तीसरा क्या बस कट के चलाएगा वहाँ 2 स्टेप ने क्या लटक गए देते हैं और क्या था समझा कि नहीं। तो अपना नियम से भी मैथ क्या बनाना चाहिए। देखिए तो माइनस सर कितना हो जाएगा 22 बराबर x, ये 5 से सर दोनों में गुना होगा तो
38 पचे कितना होगा देखिए, 5 8 40 की 0, अब पंक्ति आई 15, 15 और 4 सर कितना होगा 15 4 19, और माइनस सर कितना होगा 5x, होगा कि नहीं होगा, होगा जी। अब देखिए इसको लाएंगे साइड, -22 है, इसको लाएंगे साइड, तो माइनस में आपका सर हो जाएगा कितना 190, और यहाँ माइनस है क्या 5x, और आपका प्लस में है x है। गौर से देखिए कि 190 और 22 सर आपस में क्या जुटेगा, तो 0 और 2 है तो सर क्या होगा 2, और 9 और 2 सर कितना होगा 11 की 1 होगा, शेष 1 बचा, 1 1 -2 हो जाएगा सर, -212, जोड़ा हुआ सर कितना आएगा -212, ठीक है ना। 2 9 2 11 की 1 और 1 ठीक तो है, इतनी होगा। अब कितना हो जाएगा -4x, घटेगा ही ना, तो -4x बराबर -212, x चाप लेंगे तो -212 बाई -4, ये माइनस कट गया, अब इसको सर काटिए, 212 ना जी, काटे इसको, 4 पचे 20, 1 बच गया, इसमें डाल देंगे तो 12, चरती आई 12, यानी x बराबर हमको कितना मिल गया 53, तो हमको प्रथम पद हमको मिल गया 53, x बराबर हम प्रथमे पद बना, यानी कि a बराबर हमको क्या मिल गया, अरे a बराबर x समझ ली, x बराबर हमको क्या मिल गया, यानी कि हमको प्रथम पद हमको मिल गया। अब इसको लिखेंगे कि a बराबर सर कितना हो गया हमको 53 हो गया, a बराबर ऐसे लिखवा, ऐसे x a बराबर x, तो x बराबर 53, डाउट है, निकालना क्या है पहले d दम कंफर्म कर लीजिएगा, d का मान कितना होगा, देखा तो d बराबर कितना होता है 38 माइनस x, 38 माइनस x न है, x बराबर गौर से यहाँ देखिए सर कितना दिया है 53, यहाँ 53 पुट कर देंगे, तो d बराबर देखिए 53 में से 38 घटाइए, 13 में से 8 घटेगा तो 5, और 4 में से 3 घटेगा तो 1, -15 हो जाएगा, डी बराबर हमको कितना मिल गया -15। अब आसानी से इसको निकाल लीजिए सब, जो निकालना है से कोठिया लोग की निकालिए आराम से। देखिए तीसरा पद का निकालना है, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पद के फॉर्मूला क्या होगा T3 होगा, और a प्लस 2d, देखिए T3, a बराबर कितना दिया है गौर से देखिए 53 हमको मालूम हो चुका है, लिख देंगे 53 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना दिया है -15, तो माइनस इसको 15 पुट कर देंगे, T3 बराबर तो 53 माइनस से गुना का प्लस में तो माइनस, अब 15 गुना कितना होता है जी 30, तो T3 बराबर हो जाएगा 53 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा 3, अब है 0 तो क्या हो जाएगा 3, अब 5 में से 3 घटा तो 2, यानी कि 23, कितना गया तीसरा पद बराबर 23। अब उसी प्रकार से हमको क्या निकालना है चौथा पद, तो चौथा पद के फॉर्मूला a प्लस क्या होगा 3d, चौथा पद ही ना ऐसा निकालना है, तो लिखिएगा कि T4 बराबर a बराबर क्या है गौर से यहाँ देखिए 53 है, तो यहाँ पास पुट कर देंगे 53 प्लस में 3 इंटू डी, डी बराबर सर क्या दिया है जी -15, तो T4 बराबर 53 और प्लस से गुना का माइनस में जी तो माइनस 15 तिया कितना होता है 45, तो T4 बराबर यानी कि 15 में इसमें हासिल लेके लेंगे तो 13 में से 5 घटा तो 8, 4 4 जय श्री राम, T5 यानी कि मिल रहा है सर ना। हाँ अब देखिए पांचवा पासा निकालिए, तो पांचवा बराबर क्या होगा a प्लस 4d होगा ना, तो T5 a बराबर कितना है गौर से देखिए जी 53 है, 53 पुट कर देंगे प्लस 4 डी जी, डी कितना है -15, तो माइनस इसको 15 लिख देंगे, T5 बराबर 53 और प्लस से गुना का माइनस में तो माइनस 15 चौके 60 होता है, T5 बराबर 60 में से 53 घटेगा तो बचेगा -7, क्या बचेगा 7 बचेगा सर, तो लिख दीजिएगा कि अतः अब जो भरना था से यहाँ देखिए हमको सर प्रथम पद हमको x बराबर कितना मिल है 53,
तो पहले इस बॉक्स में हम 53 पहले इसको भर दे रहा है। फिर क्या इतना है सर, तीसरा पद देखिए यहाँ गौर से देखिए हमको कितना मिलल है 23, इसको हम यहाँ 23 भर दे रहा है। अभी चौथा पद है ना, तो चौथा पद यहाँ कितना है देखिए 8, ठीक ना। पांचवा पद कितना है -7। यहाँ देखिए हम थोड़ा दर्शा दे रहे हैं इसको ना, तो ये है पहला पद। अभी है क्यों पद है तीसरा ना जी, तो तीसरा पद अभी क्या था चौथा पद, अभी क्यों था पांचवा पद था सर। ये माइनस में ना है, ठीक है माइनस में है, तो ये आपका सर क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक ना। आज जैसे मतलब सर क्या है आपको 5.2 में जैसे मतलब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के रोमन अंक 5 तक का मतलब क्या है हो चुका है। अब अगले वीडियो जो हम जो लाएंगे वीडियो 9 जो बनेगा आपका, वो मतलब क्या है 4 से हम क्या है क्वेश्चन उसमें चलेंगे, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब क्या है करना थोड़ा ना भूलिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत पड़ता है, ठीक ना। हम मेहनत करते हैं तब सर आपको मतलब एक अच्छा खासा मतलब क्या है रिजल्ट क्या है हो पाता है, ठीक ना। अगर इस चैनल से आप अगर मतलब अगर जुट के और मतलब आप 12th आर की क्लास जैसे मारेगा, देखिए कितना का है ना कि जो हमको चैनल को जो मतलब सर्च मारते हैं यूट्यूब में तो कैसे लिखते हैं, जैसे आप जैसे यहाँ लिखेगा ना 12th, ठीक है, यहाँ पास 12th लिखने के बाद फिर क्या लिखेगा स्पेस दे दीजिएगा स्पेस, और फिर सर क्या लिखेगा आर के, स्पेस देला के बाद फिर लिखेगा आर के और फिर स्पेस, और फिर इसके बाद फिर क्या लिखेगा क्लास सर मतलब क्या क्या लिख दीजिएगा तो आपको चलेगा। अब कितना सब क्या है कि सब इसी में मिला के सर लिख देता है और फोन करता है कि सर जी आपको सर्च मारने के बाद क्या है आ ही न रहा, समझ गया ना। तो ऐसे आप मार दीजिएगा तो आपको मतलब क्या है आ जाएगा, ठीक ना। इसको आप क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे हम क्या है यहाँ से वीडियो क्या है अपलोड करेंगे आपका नोटिफिकेशन क्या है चल जाएगा, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।